प्रदीप एक बहुत ही होनहार लड़का था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था। उसने तैराकी में कई मेडल जीते हुए थे, लेकिन उसको मुफलिस होने की वजह से कहीं भी मुलाजमत नहीं मिल रही थी। वो कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन सब उससे घूस मांगते हैं, लेकिन उसके पास पैसा न होने की वजह से नहीं दे पाता। एक रोज की बात है, मैंने इस स्कूल में इतने सारे मेडल जीते हैं, लेकिन इन मेडल्स का क्या फायदा। आज मुझे मुलाजमत के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ना मेरे पास पैसा है और ना ही मुलाजमत। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये सोचता हुआ वो रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे एक तख्ता दिखता है जिस पर लिखा होता है कि दुकान पर एक लड़के की जरूरत है। वो उस दुकान पर जाने से पहले सोचता है, किसी बड़ी जगह मुलाजमत मिलना तो मुश्किल है, क्यों ना मैं इसी दुकान में नौकरी कर लूं। कुछ तो पैसे आएंगे जिससे मैं अपने घर का राशन पानी भर लूंगा और घर वालों का पेट भर सकूंगा। प्रदीप ये सोचकर उस दुकान वाले से मिलता है। हाँ जी, क्या कहना है आपको? जनाब, मैं यहाँ मुलाजमत के लिए आया हूँ। मैंने तैराकी में बहुत सारे मेडल जीते हैं और मेरी आहलियत भी बहुत अच्छी है जनाब। देखो, मुझे इन आहलियत और मेडल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दुकान में कोका कोला बेचा जाता है। तुम्हें मेरी दुकान से कोका कोला ले जाकर छोटी दुकानों पर देना होगा। इसमें तुम्हारी पढ़ाई और मेडल कुछ काम नहीं कर सकते। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे ये छोटी सी मुलाजमत करनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। प्रदीप उसे हाँ कह देता है और आशीष उसे दुकान पर रख लेता है। प्रदीप, तुम्हें मेरी दुकान से जो भी ऑर्डर मिलेगा वो ले जाकर तुम्हें दुकानों पर देना होगा। ठीक है जनाब, मैं ये काम अच्छे से करूंगा। एक रोज की बात है, प्रदीप किसी काम से ऑर्डर देने के पहले ही दुकान पर आ गया और वो देखता है कि आशीष कोका कोला की खात्मे की तारीख हटाकर उस पर नई तारीख लगा रहा है। जनाब, आप क्या कर रहे हैं? एक्सपायरी डेट की तारीख को मिटा रहे हैं। लेकिन इस एक्सपायरी डेट का मतलब तो ये होता है ना कि ये चीज खराब हो गई है। अरे मुझे मत सिखा, तेरा काम है सुपुर्दगी करना। तो चुपचाप कोका कोला की सुपुर्दगी कर, फालतू की बातें मत कर। और आज तू जल्दी कैसे आ गया? काम पर क्यों नहीं गया? जनाब, आज कोका कोला की सुपुर्दगी जल्दी हो गई, इसीलिए मैं वक्त से पहले आ गया। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है जनाब। इससे लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। जो भी इस कोका कोला को पिएगा वो बीमार हो जाएगा। मुझे इससे क्या? लोगों की सेहत खराब हो या कुछ भी हो, मुझे तो बस पैसे से मतलब है और तुझे तनख्वाह से मतलब होनी चाहिए। तू अपनी तनख्वाह वक्त पर ले। इस तरह तू और मैं अपना काम ठीक तरह से करेंगे और मेरा कारोबार चलता रहेगा। जनाब, आप लोगों की सेहत से खेलकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जनाब। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो जा, ये मुलाजमत छोड़कर चला जा। यहाँ पर तेरे वास्ते कोई काम नहीं है, निकल जा। आशीष उसे धक्के मारकर निकाल देता है और वो सर पकड़कर दुकान से निकल जाता है और वो पास के एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। मुझे एक छोटी सी मुलाजमत मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। पर सही है, मुझे गलत काम बर्दाश्त नहीं है और ना ही गलत चीज। आशीष जो भी कर रहा है वो सब गलत है। मैं लोगों की सेहत से नहीं खेल सकता और वैसे भी मुझे तो लोगों को तैराकी सिखाना अच्छा लगता है। लेकिन मैं तैराकी सिखाऊंगा कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी तालाब से आवाज आती है, प्रदीप। प्रदीप चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर दोबारा आवाज आती है, प्रदीप, इधर मत देखो, उधर मत देखो। मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे तुम तो बोल रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अरे प्रदीप, मैं एक जादुई तालाब हूँ और मैं भी इसी आशीष से बहुत परेशान हूँ। ये अपना कचरा मेरे अंदर डाल देता है जिससे मैं बहुत गंदा हो जाता हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो कैसे? तुम मेरे अंदर एक कोका कोला की बोतल डाल दो जिससे मैं अपने आप को कोका कोला के तालाब में बदल लूंगा। उसे तुम बच्चों की तैराकी भी सिखा सकते हो और मेरे अंदर जो कोका कोला होगी वो बच्चे पी भी सकते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा पानी जिल्द की परेशानियों को भी दूर कर देगा। ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी एक कोका कोला का बोतल लेकर आता हूँ और उसे तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। प्रदीप एक कोका कोला लाकर तालाब में डाल देता है
तालाब कोका कोला के रूप में बदल जाता है। प्रदीप ये देखकर बहुत खुश होता है और आसपास के बच्चों को उसमें तैराकी सिखाने लगता है। बच्चे कोका कोला भी पीते हैं और तैराकी भी सीखते हैं। अरे वाह, मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। मुझे तैराकी सिखाने में बेहद खुशी हो रही है। अब प्रदीप को जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्च चलाता था। वहीं दूसरी तरफ आशीष का कारोबार बंद हो चुका था। उसकी कोई भी कोका कोला नहीं बिकती है। अरे इस प्रदीप ने तो मेरा सारा कारोबार ही चौपट कर दिया। मैंने उसे मुलाजमत से क्या निकाला, मैं तो सड़क पर आ गया। अब मुझे कोका कोला का कारोबार बंद कर देना चाहिए। यहाँ तो कोई कोका कोला खरीदता ही नहीं। सभी प्रदीप के पास कोका कोला पीने और तैराकी सीखने चले जाते हैं। आशीष कोका कोला का कारोबार बंद करके चला जाता है और वहीं प्रदीप बच्चों को कोका कोला के तालाब में तैराकी सिखाकर खुश रहता है और सबकी मदद करता है। एक रोज की बात है। इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे ही इस कोका कोला के तालाब को खाली करना होगा। अगर ये तालाब खाली हो जाएगा तो ना रहेगा कोका कोला, ना रहेंगे बच्चे और ना होगी तैराकी। आशीष कोका कोला का तालाब खाली करने के लिए एक पाइप लेकर आता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, तालाब उसे अपनी लहरों में फंसा लेता है। आशीष चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस तालाब से निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी प्रदीप वहां आ जाता है और तालाब में कूद जाता है। आशीष को बचाकर वो बाहर ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। तुम अगर मुझे बचाने के लिए तालाब में नहीं कूदते तो ये लहरें मुझे जान से ही मार डालती। ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे तालाब को खाली करने के लिए आया था और तुमने मेरी जान बचाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब प्रदीप सभी गांव वालों की मदद करते हुए कोका कोला के स्विमिंग पूल में बच्चों को तैराकी सिखाता है। सभी गांव वाले उसके इस अच्छे सलूक की तारीफ करते थे। प्रदीप एक बहुत ही होनहार लड़का था। वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था। उसने तैराकी में कई मेडल जीते हुए थे, लेकिन उसको मुफलिस होने की वजह से कहीं भी मुलाजमत नहीं मिल रही थी। वो कई जगह इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन सब उससे घूस मांगते हैं, लेकिन उसके पास पैसा न होने की वजह से नहीं दे पाता। एक रोज की बात है। मैंने इस स्कूल में इतने सारे मेडल जीते हैं, लेकिन इन मेडल्स का क्या फायदा। आज मुझे मुलाजमत के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ना मेरे पास पैसा है और ना ही मुलाजमत। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये सोचता हुआ वो रास्ते पर चल रहा था। तभी उसे एक तख्ता दिखता है जिस पर लिखा होता है कि दुकान पर एक लड़के की जरूरत है। वो उस दुकान पर जाने से पहले सोचता है, किसी बड़ी जगह मुलाजमत मिलना तो मुश्किल है। क्यों ना मैं इसी दुकान में नौकरी कर लूं। कुछ तो पैसे आएंगे जिससे मैं अपने घर का राशन पानी भर लूंगा और घर वालों का पेट भर सकूंगा। प्रदीप ये सोचकर उस दुकान वाले से मिलता है। हाँ जी, क्या कहना है आपको? जनाब, मैं यहाँ मुलाजमत के लिए आया हूँ। मैंने तैराकी में बहुत सारे मेडल जीते हैं और मेरी आहलियत भी बहुत अच्छी है जनाब। देखो, मुझे इन आहलियत और मेडल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दुकान में कोका कोला बेचा जाता है। तुम्हें मेरी दुकान से कोका कोला ले जाकर छोटी दुकानों पर देना होगा। इसमें तुम्हारी पढ़ाई और मेडल कुछ काम नहीं कर सकते। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे ये छोटी सी मुलाजमत करनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। प्रदीप उसे हाँ कह देता है और आशीष उसे दुकान पर रख लेता है। प्रदीप, तुम्हें मेरी दुकान से जो भी ऑर्डर मिलेगा वो ले जाकर तुम्हें दुकानों पर देना होगा। ठीक है जनाब, मैं ये काम अच्छे से करूंगा। एक रोज की बात है। प्रदीप किसी काम से ऑर्डर देने के पहले ही दुकान पर आ गया और वो देखता है कि आशीष कोका कोला की खात्मे की तारीख हटाकर उस पर नई तारीख लगा रहा है। जनाब, आप क्या कर रहे हैं? एक्सपायरी डेट की तारीख को मिटा रहे हैं। लेकिन इस एक्सपायरी डेट का मतलब तो ये होता है ना कि ये चीज खराब हो गई है। अरे मुझे मत सिखा, तेरा काम है सुपुर्दगी करना। तो चुपचाप कोका कोला की सुपुर्दगी कर, फालतू की बातें मत कर। और आज तू जल्दी कैसे आ गया? काम पर क्यों नहीं गया?
जनाब, आज कोका कोला की सुपुर्दगी जल्दी हो गई, इसीलिए मैं वक्त से पहले आ गया। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है जनाब। इससे लोगों की सेहत खराब हो जाएगी। जो भी इस कोका कोला को पिएगा वो बीमार हो जाएगा। मुझे इससे क्या, लोगों की सेहत खराब हो या कुछ भी हो, मुझे तो बस पैसे से मतलब है और तुझे तनख्वाह से मतलब होनी चाहिए। तू अपनी तनख्वाह वक्त पर ले। इस तरह तू और मैं अपना काम ठीक तरह से करेंगे और मेरा कारोबार चलता रहेगा। जनाब, आप लोगों की सेहत से खेलकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जनाब। अगर तुझे इतनी ही परेशानी है तो जा, ये मुलाजमत छोड़कर चला जा। यहाँ पर तेरे वास्ते कोई काम नहीं है, निकल जा। आशीष उसे धक्के मारकर निकाल देता है और वो सर पकड़कर दुकान से निकल जाता है और वो पास के एक तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। मुझे एक छोटी सी मुलाजमत मिली थी, वो भी हाथ से चली गई। पर सही है, मुझे गलत काम बर्दाश्त नहीं है और ना ही गलत चीज। आशीष जो भी कर रहा है वो सब गलत है। मैं लोगों की सेहत से नहीं खेल सकता और वैसे भी मुझे तो लोगों को तैराकी सिखाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं तैराकी सिखाऊंगा कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तभी तालाब से आवाज आती है, प्रदीप। प्रदीप चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। फिर दोबारा आवाज आती है, प्रदीप, इधर मत देखो, उधर मत देखो, मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे तुम तो बोल रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अरे प्रदीप, मैं एक जादुई तालाब हूँ और मैं भी इसी आशीष से बहुत परेशान हूँ। ये अपना कचरा मेरे अंदर डाल देता है जिससे मैं बहुत गंदा हो जाता हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो कैसे? तुम मेरे अंदर एक कोका कोला की बोतल डाल दो जिससे मैं अपने आप को कोका कोला के तालाब में बदल लूंगा। उसे तुम बच्चों की तैराकी भी सिखा सकते हो और मेरे अंदर जो कोका कोला होगी वो बच्चे पी भी सकते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा पानी जिल्द की परेशानियों को भी दूर कर देगा। ये तो तुम बहुत अच्छी बात कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी एक कोका कोला का बोतल लेकर आता हूँ और उसे तुम्हारे अंदर डाल देता हूँ। प्रदीप एक कोका कोला लाकर तालाब में डाल देता है। तालाब कोका कोला के रूप में बदल जाता है। प्रदीप ये देखकर बहुत खुश होता है और आसपास के बच्चों को उसमें तैराकी सिखाने लगता है। बच्चे कोका कोला भी पीते हैं और तैराकी भी सीखते हैं। अरे वाह, मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। मुझे तैराकी सिखाने में बेहद खुशी हो रही है। अब प्रदीप को जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्च चलाता था। वहीं दूसरी तरफ आशीष का कारोबार बंद हो चुका था। उसकी कोई भी कोका कोला नहीं बिकती है। अरे इस प्रदीप ने तो मेरा सारा कारोबार ही चौपट कर दिया। मैंने उसे मुलाजमत से क्या निकाला, मैं तो सड़क पर आ गया। अब मुझे कोका कोला का कारोबार बंद कर देना चाहिए। यहाँ तो कोई कोका कोला खरीदता ही नहीं। सभी प्रदीप के पास कोका कोला पीने और तैराकी सीखने चले जाते हैं। आशीष कोका कोला का कारोबार बंद करके चला जाता है और वहीं प्रदीप बच्चों को कोका कोला के तालाब में तैराकी सिखाकर खुश रहता है और सबकी मदद करता है। एक रोज की बात है। इस तरह तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे ही इस कोका कोला के तालाब को खाली करना होगा। अगर ये तालाब खाली हो जाएगा तो ना रहेगा कोका कोला, ना रहेंगे बच्चे और ना होगी तैराकी। आशीष कोका कोला का तालाब खाली करने के लिए एक पाइप लेकर आता है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, तालाब उसे अपनी लहरों में फंसा लेता है। आशीष चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे इस तालाब से निकालो, मुझे तैरना नहीं आता, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी प्रदीप वहाँ आ जाता है और तालाब में कूद जाता है। आशीष को बचाकर वो बाहर ले आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। तुम अगर मुझे बचाने के लिए तालाब में नहीं कूदते तो ये लहरें मुझे जान से ही मार डालती। ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे तालाब को खाली करने के लिए आया था और तुमने मेरी जान बचाकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब प्रदीप सभी गांव वालों की मदद करते हुए कोका कोला के स्विमिंग पूल में बच्चों को तैराकी सिखाता है। सभी गांव वाले उसके इस अच्छे सलूक की तारीफ करते थे।